हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आप सभी को चैत पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से बैसाख स्नान शुरू हो चुका है, पावन पवित्र फलकारी। और बैसाख के पूरे महीने हम एक अध्याय बैसाख महात्म का जरूर सुनेंगे। बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है और हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए मन से, भाव से, नियम से हर रोज़ हम बैसाख महात्म का अध्ययन करेंगे। ठाकुर जी के श्री चरणों में आपके परिवार के लिए मंगल की कामना करती हूँ। ठाकुर जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें अपनी भक्ति प्रेम प्रदान करें। देखो, श्री हरि की कृपा है तभी है हम महात्म सुन पा रहे हैं और मैं आपको सुना पा रही हूँ। तो प्रेम से, मन से, भाव से इस पवित्र पावन महात्म का श्रवण करते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बैसाख का महीना महान पुण्य देने वाला, सभी पापों को नष्ट करने वाला महीना है। 12 अप्रैल चैत पूर्णिमा से लेकर 12 मई बैसाख पूर्णिमा तक ये बैसाख का महीना 12 मई को सोमवार को पूर्ण समापन हो जाएगा इसका। और हम पूरे महीने बैसाख महात्म का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को पाने का सबसे सुगम और सरल रास्ता है बैसाख स्नान। आप बैसाख महात्म जब सुनेंगे तब आपको सब पता चलेगा कि बैसाख स्नान कितना पुण्य देने वाला महीना है। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला, हर इच्छा को पूरी करने वाला, सभी पापों को नष्ट करने वाला और हमें श्री हरि की भक्ति प्रेम दिलाने वाला। तो आइए बहुत ही सुंदर पावन पवित्र बैसाख महात्म अध्याय 1 का श्रवण करेंगे। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, हमारे गुरु महाराज की जय। आइए कथा श्रवण करते हैं। बैसाख महात्म का वर्णन हमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण में देखने को मिलता है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को बैसाख महात्म सुनाया था और उन्होंने नारद जी सबसे पहले भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को ये महात्म सुनाया था और ब्रह्मा जी ने भी सुना था। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। यही महात्म नारद जी ने राजा अम्बरीश को सुनाया था। इसलिए नारद जी के श्री मुख से सुनाया हुआ मैं आपको महात्म अध्याय 1 का श्रवण कराती हूँ। इस महात्म को सुनने से हमारी श्री हरि की कृपा मिलती है, प्रेम मिलता है, भक्ति मिलती है। इसलिए एक संकल्प ले लेना कि हर रोज़ बैसाख महात्म पूरे महीने सुनेंगे। नियम से, मन से, भाव से प्रतिदिन हमें बैसाख महात्म का श्रवण करना है। ये हमें बहुत ही पुण्य देने वाला महीना है और महात्म पढ़ने का भी बहुत सारा पुण्य है। तो आइए सुनते हैं। आज इस प्रथम अध्याय में श्री सूजी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ महात्म बता रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी से बैसाख महात्म सुनने की प्रार्थना की। इस पर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने वही प्रश्न पूछा था और कहा था कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी सब मासों के महात्म सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि बैसाख का मास सब मासों में उत्तम है। इसीलिए अब आप कृपया कर मासों में श्रेष्ठ बैसाख मास के महात्म का वर्णन कीजिए। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका फल क्या है, कौन से कर्म के करने से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए।
राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले कि हे राजन, सभी मासों के महत्व भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ है, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और बैसाख महीना सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में से भी बैसाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सब जीवों की मन इच्छा फल देने वाला है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी की समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास के देवता भी प्रसन्न करते हैं। इस मास के देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को ललायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गाँव में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए बैसाख मास सबसे उत्तम है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाले सब प्राणियों की रक्षा करने वाला है। जो प्राणी बैसाख मास की मेष राशि की संक्रांति में सूर्य उदय पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अन्न से सब प्राणी प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो व्यक्ति बैसाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसीय यज्ञों तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी बैसाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता। परम पुनीत बैसाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल में जादक स्नान करते हैं। उनकी बाहर सब प्राणियों के हित के लिए सारे देवता ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता है वो उसको श्राप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य को अवश्य स्नान करना ही चाहिए। हे राजन, धर्म के अनुसार बैसाख मास में स्नान करना सबसे अधिक शुभ कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो बैसाख में स्नान नहीं करते वो अभागे होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दान नहीं है, सुखी जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्यता के समान हर्ष नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई नहीं है तथा बैसाख जैसा मास कोई नहीं है। राजा अम्बरीश ने पूछा, हे मुनि, बैसाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सब कुछ जानने वाले हो, अतः कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी बोले, बैसाख श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं वे धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावरी, बाग आदि लगाना सब व्यर्थ होता है। जो इस मास में नियम पूर्वक भोजन करते हैं वो भगवान के बैकुंठ धाम को जाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के दान
व्रत और तप आदि हैं, परंतु उनके करने के लिए शरीर को अधिक परिश्रम होता है। इनको करके संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो, वे दूसरों से कहकर जलदान करावें, दूसरे को जलदान का महत्व समझावें। यह कर्म भी सब दोनों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे में जलदान का पुण्य रखकर तोलें तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपनी करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं को संतुष्ट कर लिया। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता, पंखे की इच्छा रखने करने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, उसे 10,000 राजस्यु यज्ञों का फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मणों को हवा डुलाकर हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। पंखा ना दान करने वाला अनेक प्रकार से वतादि रोगों से दुखित हो जाता है और नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण को कपड़े से भी हवा कर देता है, वह भी सब पापों से छुटकर मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वैशाख मास में छतरी का दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते, उनको कहीं जगह नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में जूतों का दान नहीं करते, वे यमदूतों का तिरस्कार करके सीधा जूता आदि का दान करते हैं, विष्णु लोक में जाता है। मतलब उन्हें यमदूतों का मुख भी देखना नहीं पड़ता। ब्राह्मण के याचन करने पर भी जो भी खड़ाऊ का दान करता है, वह राजा बनता है। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाता है, उसका फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे, तो उसके फल का अंत नहीं। जो मनुष्य मार के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तभी तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी नहीं अच्छे लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्न दान के समान ना कुछ हुआ है, ना आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए, अन्नदान के समान संसार की कोई और दान नहीं है। जो वैशाख में थके ब्राह्मण को अन्न दान नहीं करता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसलिए हे राजन, अन्नदाता में धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है तो भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या, किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया मुझे सब बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला मनुष्य यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, भोजन करे, मतलब यज्ञ आदि करे, भोजन करवाए। कृपया मुझे सब बताएं। नारद जी बोले, राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला मनुष्य यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, भोजन करवाए, भोजन करे मतलब यज्ञ आदि करे। उपयोग में लाया जाने वाला विहित सात्विक अन्न या आहार करे, भूमि पर सोवे, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहे तथा मन में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छु आदि मतलब
कष्ट में तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे अथवा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हो उसे उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। वैशाख महत्तम अध्याय 1 संपूर्णम। कल अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मानव श्रेष्ठ, मानव जो शरीर है, मानव जन्म है, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। तभी हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, महात्म सुन पा रहे हैं। अगर हमें मानव शरीर मिला है तो अच्छे अच्छे कर्म करो, भगवान जी की भक्ति करो, भक्ति में आगे बढ़ो और दूसरों का भी भला करो, दूसरों को भक्ति का दान दो। कहते हैं जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं, तो हम क्यों इतनी देर लगा रहे हैं। अपने भगवान जी की भक्ति करें, सिमरन करें और सबको प्रेरित करें भगवान जी की भक्ति में आने के लिए। नाम जाप करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, भक्ति करें, वैशाख महात्म का श्रवण करें और हम इस छोटी सी पूजा से बहुत सारा फल पा सकते हैं। तो क्यों ना हमें ऐसे कर्म करें जिससे हमारे श्री हरि भी प्रसन्न हो जाएं और हमारा भी कल्याण हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं हर रोज़ अपने चैनल पर वैशाख महात्म डालूंगी, आप प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। हरे कृष्णा।